मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ सर। मुझे पता था आपका फोन आएगा, लेकिन प्लीज आप मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिए। क्या है ना सर, मैं जानती हूँ आपके जैसे इंसान भगवान बहुत कम बनाता है। आप बहुत कुछ करते हो लोगों के लिए, लेकिन आप जिसे भलाई समझते हैं ना, वो हमेशा वैसी नहीं होती। आपको नहीं पता उसका क्या होता है। आप ऐसी चीज में उम्मीद जगाते हैं जिसकी दुनिया में कोई कदर ही नहीं है सर। आपको पता नहीं है, आपकी वजह से जिंदगी में तूफान आता है कई बार। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम नीचे आओ। क्या कर रहे हो सर? मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं खेल सकती, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ, पर मैंने तो कोई खेलने खिलाने की बातें नहीं की। मैंने ऐसा कुछ कहा तुमसे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, 2 मिनट मुझसे मिलने आ जाओ। इतनी भी इज्जत नहीं दोगी? ये कोई बात हुई धरा? कम ऑन, आई एम वेटिंग। क्या कर रहे हो सर? गाड़ी में बैठो। क्यों? कहाँ जाना है? कहीं जाना है? सर कहाँ जाना है? बैठो। आओ, कम इन। कहाँ है हम सर? ये मेरा घर है, और इतना सब बंद अंधेरा क्यों किया हुआ है समझ में नहीं आ रहा। ना तो काका, क्यों सब पर्दे बंद है, अंधेरा है, क्या हुआ? आज सुबह से बड़ी हालत खराब है साहब। क्यों? जरा भी लाइट देखती हैं तो चीखें मारने लगती हैं। सुबह से 3 बार दवाई दी और तीनों बार उन्होंने फेंक दी। यहां तक कि बड़ा वाला आईना भी तोड़ दिया साहब। मेरी माँ है।
मेरी माँ है सुहासिनी रॉय। मेरे पिताजी डूबे थे, लेकिन मैं अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम लगाता हूँ। बहुत अच्छी कथक डांसर थी, वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रॉमिसिंग। ये मैं नहीं कहता हूँ, उनके ये पुराने रिव्यूज कहते हैं। चप्पल ले आइए ना तू काका। और सारे जानकार ये मानते थे कि मेरी माँ इस देश की सबसे बेहतरीन कथक डांसर्स में से एक हो सकती थी। शी कुड हैव बीन द बेस्ट। इनफैक्ट मेरे पिताजी ने सबसे पहली बार मेरी माँ को एक कथक परफॉर्मेंस करते हुए देखा था इन कोलकाता। वो डांस देख के इस इंसान को ऐसा लगा कि इस डांसर को मेरी बीवी होना चाहिए। कुछ दिन मुलाकातें हुई और उसके बाद ही प्रपोज्ड। You know, he was one of those aggressive types. चाय बनाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों में जो है मेरी माँ को भी प्यार हो गया, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद शादी हो गई एंड then comes the best part of the story. जिस आदमी ने एक डांसर को स्टेज पे देखा और तय किया कि इस औरत को मेरी बीवी होना चाहिए, उसी इंसान ने शादी के तुरंत बाद उस औरत का नाचना बंद करा दिया। घुंघरू हटा दिए, खोल दिए, पैरों से फेंक दिए और बांध दिया बेड़ियों में। उसे दबाया, दबोचा, मरोड़ा, अपनी उंगलियों के इशारे पे उसे नचाता रहा। एक दिन भी उसको नाच, हजारों लकीरों की सलाखों के पीछे उसे गुमनाम कर दिया। और ये नतमस्तक पतिव्रता पत्नी झेलती रही सब कुछ, सहती रही सब कुछ। इनफैक्ट मैंने आज तक अपनी मां को नाचते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं। इनफैक्ट ये रिव्यूज पढ़ता हूं तो लगता है कि हाँ सच ही होगा, इतने सारे अखबार बोलते थे तो शायद कभी नाचा होगा। उसके बाद धीरे धीरे बाइपोलर हो गई, स्किज़ोफ्रेनिक हो गई, पागलपन के दौरे पड़ने लगे। और अब यही होता है जब भगवान कोई हुनर देता है और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको पनपने नहीं देते, तो भगवान सजा देता है। अजीब भगवान है आपका, जो सजा भुगत रहा है उसे और सजा दे रहा है, और जो गुनहगार है उसके साथ कुछ नहीं करता। हम करेंगे? जब मेरी माँ डांसर थी तब मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं लड़ नहीं सकता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, हाँ? लड़ सकता हूं, आवाज उठा सकता हूं। मेरी माँ के घुंघरू छीन लिए गए तब मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब जरूर एक कोशिश कर सकता हूं कि किसी लड़की के हाथ से बल्ला न छीना जाए। और यही बताने के लिए और ये दिखाने के लिए मैं तुमको आज यहां लाया हूं। मेरा और आपकी माँ का केस अलग है सर। आपके पिताजी ने आपकी माँ को स्टेज पे देखा था, फिर शादी की थी। मिहिर ने मुझे ग्राउंड पे नहीं देखा, और ये तय हो गया था कि अगर मिहिर चाहे तो मैं खेलूंगी, अगर ना चाहे तो मैं नहीं खेलूंगी।
शर्त थी और मैंने बहुत सोच समझ के शादी की है सर। धोखा नहीं हुआ है मेरे साथ। प्लीज सर, प्लीज, मुझे और कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब नहीं खेलूंगी। ठीक है, मान लिया। मान लिया कि तुम अब और कंफ्यूज नहीं होना चाहती और खेलोगी नहीं। कोई बात नहीं, मत खेलो। लेकिन ये सारी दुनियादारी निभाते निभाते कभी तुम्हारा दम घुटने लगे। एमएन रॉय की एक खास रिक्वेस्ट है तुमसे, और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। मतलब मैं जानता हूं बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं, खेलना चाहती हैं, खेलती हैं, कुछ बनना होता है, शादी के बाद छोड़ देती हैं, चली जाती हैं। लेकिन तुम्हारा हुनर अलग है, तुम्हारा जुनून अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। और कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम फंस गई हो, दम घुटता है तुम्हारा, तो बाइपोलर मत हो जाना, स्किज़ोफ्रेनिक मत हो जाना, पागल मत हो जाना। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम पागल हो रही हो, तुम्हारा दिमाग फटने वाला है, तो मुझे कम से कम एक फोन कर लेना, मुझे फोन कर लेना, मुझसे बात कर लेना। लेकिन अपनी हालत do not do that to yourself. ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।